मत बेचो, हमने हुजूर की हदीस पढ़ी हुई है। वाह वाह वाह। अगर कोई चाहता है कि हमारे सामने खड़ा होकर हमारा इमाम बने, इमाम बनने से पहले बंदा बन के मुझे यह भी बताए तेरा नबी के बारे में क्या अकीदा है, तेरा सहाबा के बारे में क्या अकीदा है, तेरा अफजलियत सिद्दीक अकबर बिकार बारे में क्या अकीदा है, तू कुल सहाबा को जनती मानता है या नहीं मानता, तू नबी पाक की अहले बैत के बारे में क्या कहता है, ये सारे अकीदे मुझे बता दे, मैं तेरे पीछे खड़ा होकर नमाज पढ़ लूंगा। क्या कहने, क्या कहने। वैसे ये जो नमाजों का शौक है ना, मैं सिर्फ इतनी बात बता दूं भाईजान, ये तिरमिज़ी शरीफ में रिवायत मौजूद है। ऐसी रिवायात जब आती हैं तो फिर बैठ जाते हैं कीड़े मकोड़े यतीमुल इल्म यजीदुल फिक्र, वो बैठ के कहते हैं कि नहीं ये यूं नहीं, ये यूं नहीं, ये ठीक नहीं। मैंने कहा हजरत जब आपकी असल ही ठीक नहीं तो आपको ये बात कैसे समझ आएगी। नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा है, एक शख्स आ गया, उसने कहा हुजूर फलां शख्स फौत हो गया, जनाजा पढ़ाना। फरमाया हमने नहीं पढ़ाना इसका, हालांकि मिशकात शरीफ पढ़ लो, हुजूर ने फरमाया जब कोई फौत हो जाए मुझे बता करो, जनाजे मैं पढ़ाऊंगा जी। आप इस बात का इजहार फरमाया करते थे कि जनाजा मैंने पढ़ाना, मैंने मफहूमन व मुख्तसरन बात सुनाई है, उसका जनाजा क्यों नहीं पढ़ा। जब सवाल पूछा गया तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नहु काना युबग़िदु उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, ये मेरे उस्मान से बुग़्ज़ रखता है। जब हजरत उस्मान के बुग़्ज़ी का जनाजा नहीं पढ़ना तो बताओ फिर अबू बकर के बुग़्ज़ी का जनाजा हम कैसे पढ़ लें। बताइए कैसे हम उनके पीछे नमाजें पढ़ ले और उनके आगे खड़े होकर उनके जनाजे पढ़ाएं और उनके साथ हम प्यार की पींगे चढ़ाएं और हम उनको जफियां डालें। भाई उन सब को समझना चाहिए, ये डायरेक्शन है सीधी सीधी सड़क, ये शफाअत नगर की है, इस सड़क पर आ जाएं जिसका नाम रास्ता अहले सुन्नत है, हम तुम्हारे पीछे खड़े होकर नमाजें पढ़ने के लिए तैयार हैं। तो जब अकीदा ही वाज़े नहीं है तो आडी पंजाबी कहते ने वेख के जहर तो कोई नहीं पींदा। हुजूर शाह साहब हमारी पंजाबी वेख के जहर तो कोई नहीं पींदा, तो फिर हम तो नहीं पी सकते। वैसे अगर किसी को ज्यादा शौक हो ना, बस नहीं वो कुरान पढ़ते हैं तो छोड़ो जी छोड़ो, दाढ़ी भी है तो छोड़ो जी छोड़ो, मुसल्ले पे है, तो मैंने कहा आबा साबा सवल्ला की तफसीर उठा के देख ले, ये तेरा शौक भी पूरा हो जाएगा। हजरत हाफिज साहब हुआ ये कि हजरत फारूक आजम का जमाना अक़दस है, एक करीब मोहल्ले में इमाम आ गया, उसको नमाज के लिए हर नमाज के अंदर जब वो किरात करता है तो आबा साबा तवल्ला पढ़ता है। लोगों ने कहा भी और कुरान नहीं आता, कहता आता है, तो ये क्यों पढ़ता है, कहता मजा आता है। अच्छा, उन्होंने कहा जरा हजरत फारूक आजम की खिदमत में लेके चले। हजरत फारूक आजम को बताया, आपने तलब फरमा लिया, वाकई लंबा है, आपने तलब फरमा लिया। आपने जब तलब फरमाया तो आपने कहा क्यों पढ़ता है, कहता है मुझे ना असल में मजा आता है, इसलिए कि इसमें माज़अल्लाह उसकी सोच देखो, पढ़ सब कुछ रह गए लेकिन सोच देखो उसकी। उसने कहा जी बात यह है कि अल्लाह ने अपने हबीब को यहां झिड़की पिलाई है तो मुझे बड़ा मजा आता है इसमें। अस्तगफिरुल्लाह, ये खारजी आना सोच थी, समझ आ रही है मेरी बात की, ये तौहीन की सोच थी। ये कामिल व अकमल लोगों का ये शेवा ही नहीं होता। और ऐसी जो हमारे सामने मिसालें होती हैं ना, वो हमें समझने के लिए मिसालें होती हैं, और फिर ऐसे लोगों का हशर क्या वो भी सुनना जरा, ठीक है। हजरत फारूक आज़म ने अच्छा तुझे मजा आता है, कहा बिल्कुल। आपने तलवार मंगाई और 2 टुकड़े कर दिए उसके। आपने फरमाया वद्दोहा पढ़ के तुझे मजा नहीं आता, वमार सल्लल्लाहु अलैहि रहमतल लिल आलमीन पढ़ के तुझे मजा नहीं आता, इन्ना तो इना कल कौसर पढ़ के मजा नहीं आता, वरफाना लका जिक्र पढ़ के मजा नहीं आता। यानी जो कुरान पढ़ के दिल में तौहीन मुस्तफा की रखे, जब उसके पीछे नहीं होती तो जो सरेआम मिलाद पर कुफर के फतवे लगाए उनके पीछे कैसे हो जाएगी। सोशल मीडिया पर इस्लाम की सही